हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मेज अपनी अक्ष के परितः 5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। अक्ष से 0.60 मीटर की दूरी पर मेज में एक ध्वनि स्रोत आवृत्ति 1000 हर्ट्ज लगाया गया है। मेज के सामने कुछ दूरी पर खड़े एक श्रोता को सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की अधिकतम व न्यूनतम आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल 352 मीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पर। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पर। तो चलिए पहले समझ लें कि क्या है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, ये आभासी परिवर्तन है। ऐसा हमारे श्रोता को प्रतीत होता है, वो भी तब जब दोनों के बीच क्या हो, आपेक्षिक गति हो। मान लीजिए ध्वनि स्रोत से न्यू आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न हो रही है, यानी यहां पर न्यू वास्तविक आवृत्ति है, परंतु हमारे श्रोता को जो आवृत्ति मिल रही है, जो प्रतीत हो रही है, मान लीजिए न्यू डैश है, यह आभासी आवृत्ति है। तो बच्चों, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात बराबर होता है V प्लस माइनस VO भागित V प्लस माइनस VS, जहां पर कि बच्चों V है ध्वनि का वेग, जो हम हमेशा ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेंगे, और VS है यहां पर स्रोत का वेग, VO है श्रोता का वेग। तो बच्चों, ये है आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात, और इस सूत्र का हम उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि एक मेज अपनी अक्ष के परितः 5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम एक मेज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया अपना एक प्यारा सा मेज। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये मेज क्या कर रहा है, देखिए ये मेज अपने अक्ष के परितः 5 चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है। तो चलिए हम एक अक्ष बना लें। ठीक है बच्चों, हम ये अक्ष बना रहे हैं। हमने ये एक अक्ष बना लिया बच्चों। ध्यान दीजिए, यहां पे जो हमारा मेज होगा वो क्षैतिज समतल में होगा। ठीक है बच्चों, क्षैतिज समतल में होगा, और अक्ष यहां पर ऊर्ध्वाधर एक रेखा है अक्ष। अब ये यहां पर मेज इस अक्ष के परितः 5 चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है बच्चों। ठीक है, 5 चक्कर प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है मेज, हर एक सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अक्ष से 0.60 मीटर की दूरी पर मेज में एक ध्वनि स्रोत आवृत्ति 1000 हर्ट्ज लगाया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब क्या होने वाला है बच्चों, होने वाला ये है कि इस अक्ष से, इसी मेज के ऊपर अक्ष से कितनी दूरी पर, 0.60
0.70 मीटर की दूरी पर मेज में एक ध्वनि का स्रोत रख दिया गया है बच्चों। ठीक है, यहां पर हम एक ध्वनि का स्रोत रख दिया गया है जिसे हम एस नाम दे रहे हैं। तो बच्चों जब ये मेज घूमेगा तो इस मेज के साथ बच्चों क्या होगा, इस मेज के साथ हमारा ध्वनि स्रोत भी घूमेगा। यानी कि जब हम बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका अक्ष, जो यहां पे था बच्चों, अक्ष यहां पे था, ये अक्ष हो गया ये, और ये जो दूरी दी गई थी ये है 0.70 मीटर। और हमारा जो ध्वनि का स्रोत है बच्चों इसी पे तो है, इसी वृत्त पे हमारा ध्वनि का स्रोत है जिसे हम एस का नाम दे देते हैं। और बच्चों अब ये इसी वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्यों घूम रहा है, क्योंकि मेज घूम रहा है, और मेज के घूमने से मेज के ऊपर रखी हुई चीजें भी घूमेंगी बच्चों। तो यहां पर जो ध्वनि स्रोत है उसकी वास्तविक आवृत्ति देखिए बच्चों, वास्तविक आवृत्ति तो दी गई है 1000 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, वास्तविक आवृत्ति दी गई है 1000 हर्ट्ज। अब देखिए बच्चों हमारा श्रोता इस वृत्ताकार मार्ग पे गतिमान है। ठीक है बच्चों, इसी वृत्ताकार मार्ग पे गतिमान है, इधर की ओर जा रहा होगा, फिर इधर से वापस भी आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो अब हम बात कर लें कि आखिर में जो हमारा ध्वनि का स्रोत है उसकी चाल कितनी है। बच्चों यहां पर इस मार्ग की त्रिज्या देगी, इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या दी गई है। अगर आर देखें तो आर आपको मिल जाएगा 0.70 मीटर। और यहां पर देखिए बच्चों 5 चक्कर प्रति सेकंड दे दिया गया है। और हम जानते हैं कि रेखीय वेग जो होता है वो होता है कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। और कोणीय वेग अगर आपको ज्ञात करना बच्चों तो 2 पाई और n गुणा r। अब मैं बता दूं यहां पे n क्या है बच्चों, यहां पर बच्चों n है चक्कर प्रति सेकंड। क्या है बच्चों, चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, जो कि हमें दे दिया गया है बच्चों। कितना दिया गया है देखिए 2 पाई 5 चक्कर है बच्चों, 5 चक्कर गुणा r 0.70। तो यहां पर Vs हमें मिल जाएगा बच्चों, इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगी चाल हमारे इस ध्वनि के स्रोत की। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा श्रोता इधर कहीं है बच्चों। चलिए मान लीजिए आपका श्रोता इधर कहीं है जिसे हम O नाम दे रहे हैं, श्रोता स्थिर है इसलिए VO का मान तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे 2 स्थितियां होंगी जो आपको समझनी होगी। एक स्थिति जब ध्वनि स्रोत हमारे श्रोता से दूर जा रहा होगा, देखिए ऐसे दूर जा रहा होगा, जब ऐसे जा रहा होगा तो बच्चों दूर जा रहा होगा, क्षमा कीजिएगा लाइन कहीं और चला गया बच्चों, जब ये ऐसे जा रहा होगा तो ये दूर जा रहा होगा पहली चीज। और जब यहां से ये आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, जब ये आ रहा होगा तो हमारे श्रोता की तरफ आ रहा होगा। 2 स्थितियां बन गई है बच्चों। ठीक है, तो एक हम जानते हैं कि जब ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा होता है तब जो आभासी आवृत्ति होती है वास्तविक से कम होती है। ठीक है, और जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर आ रहा होता है तब आभासी आवृत्ति वास्तविक से अधिक होती है। और बच्चों प्रश्न में हमें यही तो करना है कि मेज के सामने कुछ दूरी पर खड़े एक श्रोता को सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की अधिकतम व न्यूनतम आवृत्तियां ज्ञात करनी है। तो हमें न्यू डैश और न्यू डैश दोनों स्थितियों में ज्ञात करना है। चलिए बच्चों अब ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास बच्चों सूत्र है, हमने मूल अवधारणा में सूत्र लिख रखा है कि न्यू डैश बटा न्यू बराबर होता है v प्लस माइनस v नॉट भागित v प्लस माइनस v s। तो बच्चों हम ले लेते हैं पहली स्थिति जब ध्वनि स्रोत क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और जब दूर जाएगा बच्चों तब न्यू डैश बराबर न्यू, ये तो VO तो 0 हो जाएगा, आपको मालूम है VO तो 0 है क्योंकि श्रोता स्थिर है। तो यहां पे हो जाएगा V भागित VVS। बच्चों
अब बात यह है कि नीचे हम प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि बच्चों दूर जा रहा है हमारा ध्वनि स्रोत, यानी कि हमारी आभासी आवृत्ति क्या होने वाली है, वास्तविक से कम होने वाली है, अर्थात यहाँ पे प्लस होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तब तो हमें न्यू डैश का मान न्यू से कम मिलेगा। बच्चों अब यहाँ पे न्यू का मान हम रख देते हैं जो कि वास्तविक रूप में है 1000, वी का मान हम ले सकते हैं 352 प्रश्नानुसार भागित, ठीक है बच्चों, भागित करते हैं, भाग करना है हमें, भागित 352 में देखिए बच्चों जोड़ना है हमको वी एस का मान, और आप देख सकते हैं कि वी एस का मान हमें मिल चुका है 22 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए मान रख देते हैं 22 का, और अब इसे हल कर लेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं हल करने पे हमें क्या मिलेगा। हमें न्यू डैश बराबर मिलेगा बच्चों, जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो आपको न्यू डैश मिल रहा होगा 941 हर्ट्ज, 941 हर्ट्ज। बच्चों ये न्यूनतम आवृत्ति है, ये न्यूनतम आवृत्ति है। क्यों बच्चों? क्योंकि इस समय हमारा ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, इसीलिए यहां पर आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम मिलेगी। अब बच्चों हम आ जाते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति पे आ जाइए बच्चों। जब क्या होगा, वो श्रोता की ओर आएगा, जब लिख देते हैं पास आ रहा हो, पास आ रहा हो, तो इस स्थिति में न्यू डैश का मान न्यू से अधिक होगा। चलिए बच्चों यहां पर न्यू डैश बराबर हमें मिल जाएगा न्यू वी बटे वी माइनस वी एस करना पड़ेगा, तब तो यहां पर न्यू डैश का मान न्यू से अधिक होगा। न्यू का मान है 1000, वी का मान है 352 भागित 352 माइनस 22, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 352 भागित 352 में से 22 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 330। और बच्चों यहां पर अगर आप इसे हल कर रहे हैं तब आपको न्यू डैश मिल रहा होगा 1066.67 हर्ट्ज के आसपास। आप कह सकते हैं कि यहां पर जो आभासी आवृत्ति है वो 1066 हर्ट्ज है, और यहां पर देखिए बच्चों न्यू डैश जो है न्यू से ज्यादा है, और ये हो जाएगी हमारी अधिकतम आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति, ठीक है बच्चों, अधिकतम आवृत्ति। तो हमें ज्ञात करना था सुनाई पड़ने वाली अधिकतम व न्यूनतम आवृत्तियां, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। अधिकतम आवृत्ति होगी बच्चों 1066 हर्ट्ज, और न्यूनतम आवृत्ति है बच्चों 941 हर्ट्ज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।